बीएससी पार्ट थर्ड टैक्सोनॉमी में हम एस्क्लेपिडेसी फैमिली के बारे में पढ़ेंगे और इसमें आपकी जो जनरल हम प्लांट से अवेयर हैं वो आक या उसे बोटानिकल नेम कैलोट्रोपिस प्रोसेरा के नाम से जानते हैं और इसका एक फ्लावर ये स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। और इनके क्लासिफिकेशन में हम सबसे पहले इसको सिस्टमेटिक पोजीशन बेंथम हुकर के अकॉर्डिंग इसमें एंजियोस्पर्म है ये, और ये डाइकोटिलिडन्स में 2 कोटिलिडन्स इसमें पाए जाते हैं, 2 बीज पत्र होते हैं। और गैमोपटेली जो जुड़े हुए इनके दलपुंज है वो जुड़े हुए होते हैं। और बायकार्पेलिटी में एपोसाइनेसी एंड एस्क्लेपिडेसी, ये दोनों ही फैमिली बायकार्पेलिटी में जिसमें 2 कार्पल्स पाए जाते हैं। और इनका जो ऑर्डर है जेंशियल्स, जिसमें एंथर की जो संख्या है वो इसके पेटल्स करोला के इक्वल होने से इस होती है। और ये इनमें इनको मिल्क वीट भी कहा जाता है और मिल्क वीट से भी इस फैमिली को जानते हैं। और करीब इसमें करीब 315 जेनरा है और करीब 3050 इसमें स्पीशीज़ हैं। और ये ट्रॉपिकल एरिया में ये मुख्य रहती हैं और कुछ टेम्परेट में भी पाई जाती है। इंडिया में करीब इसके 15 जीनस और 250 स्पीशीज़ इसमें पाई जाती है। और ये इसके जो स्वभाव है वो वुडी या श्रब्स एंड पेरेनियल हर्ब्स, जैसे श्रब्स में कैलोट्रोपिस प्रोसेरा है और ये एपिफाइट भी इसमें कुछ स्पीशीज मिलती हैं। और स्क्यूलेंट प्लांट्स ये बनाते हैं। और साथ में एस्क्लेपिडेसी जो फैमिली है उनके जो इम्पॉर्टेंट जो करेक्टर है कि इसमें लेटेक्स मिलता है। जब स्टेम या लीव्स पे कट लगाते हैं तो एक मिल्क जैसा लेटेक्स इसमें से निकलता है और ये इसका करेक्टरिस्टिक फीचर है। और साथ में इसमें अपोजिट डीकसेट मैनर के अंदर इनकी जो पत्तियां हैं एक दूसरे के अपोजिट लगी होती हैं। और साइमोस इनमें इनफ्लोरेसेंस लगा होता है। साइमोस जहाँ पे सीमित वृद्धि रुक जाती है एक पे और साइड की जो ब्रांचेस हैं वो साइड से निकलती हैं। और ये साथ में ये द्विअंडपीय होती हैं एस्क्लेपिडेसी में। और इनके जो ओवरी है टू ओव्यूल यहाँ पर जो है वो दोनों सेपरेट हैं, एक दूसरे से वियुक्तांडपी है। और ये यहाँ पर जो स्टिग्मा है वो षटकोणीय है, पंचकोणीय है, पेंटा एंगुलर एक छत्र के रूप में ये रहता है। और एक जो इम्पॉर्टेंट इसमें करेक्टर है कि ये यहाँ पर एंड्रोशियम और गाइनोशियम दोनों मिलके एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं जिसे हम गाइनोस्टीजियम स्ट्रक्चर कहा जाता है। तो गाइनोस्टीजियम स्ट्रक्चर इस फैमिली का एक करेक्टरिस्टिक फीचर है। और साथ में इसमें स्टेम है ये सिलेंड्रिकल है, इरेक्ट है और ये या तो शाकीय हो सकता है या ये हर्बेशियस भी हो सकता है। और इसमें जो फैमिली के अंदर एपोसाइनेसी और इन दोनों फैमिली का जो कॉमन एक करेक्टर है स्टेम के इंटरनल स्ट्रक्चर में कि बायकोलेट्रल, यानी कि जाइलम के दोनों ओर फ्लोएम की स्थिति भी पाई जाती है और इंटरनल फ्लोएम भी इसके अंदर पाए जाते हैं। और पत्तियां हैं वो डीकसेट मैनर के अंदर अरेंज है। और इसकी कैलोट्रोपिस प्रोसेरा के अंदर हल्की सी इसमें रोम मिलते हैं। और जनरली साइमोस इनमें इनफ्लोरेसेंस मिलता है, लेकिन कैलोट्रोपिस के अंदर इसमें पॉलीकेशियल साइम मिलता है। तो हम एक बार ये समझ लें कि ये
मोनोकेशियल, डाइकेशियल और पॉलीकेशियल जो स्थिति है वो क्या होती है, जब जो ब्रांचेस हैं वो अगर यहाँ पर मेन ब्रांच है उसकी ग्रोथ रुक गई है तो मतलब ये साइमोस है, और साइड की दोनों तरफ ब्रांचेस निकल रही हैं तो डाइकेशियल। यदि वो एक ही साइड में निकल रही हैं तो उसे हम कहेंगे मोनोकेशियल। और ये मोनोकेशियल अगर एक ही डायरेक्शन में ये निकलती हैं तो हम उसे कहेंगे मोनोकेशियल। उसकी हेलिकॉइड स्थिति हो जाती है। अगर ये अल्टरनेट स्थिति पर ये एक साइड में ब्रांच निकलती है तो इसकी जो स्थिति है वो मोनोकेशियल स्कॉर्पियोड जैसी होती है। लेकिन हम यहाँ पर पॉलीकेशियल साइन यहाँ पर मिलता है, यानी कि जहाँ लास्ट जो फ्लावर है, एक फ्लावर एंड पर यहाँ वृद्धि रुक गई है और साइड में जो ब्रांचेस निकल रही हैं वो दो से अधिक निकल रही हैं, तो ये पॉलीकेशियल साइन स्थिति यहाँ पर दिखाई देती है। और इसमें जो पुष्प है वो सहपत्री है। सहपत्री यानी कि पूर्ण है और एक्टिनोमॉर्फिक यहाँ पर इसमें कंडीशन पाई जाती है। और ये यहाँ पर कुछ में जाइगोमॉर्फिक भी होती है और पेंटामेरस है। और हाइपोगाइनस स्थिति है, जो हाइपोगाइनस में जिसमें ओवरी की जो पोजीशन है वो सबसे ऊपर आ जाती है। ये डिफरेंट पोजीशन यहाँ पे दिखाई गई है, जिसके अंदर ओवरी सुपीरियर है और उसके दूसरे एंड्रोशियम और करोला और एपिक ये कैलिक्स है वो नीचे है उसके थैलेमस के। और जो पैरीगाइनस है उसमें थोड़ा सा ये कप लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है, और जिसमें पैरीगाइनस सेमी सुपीरियर कंडीशन यहाँ पे दिख रही है पैरीगाइनस में। और इन्फीरियर एपिगाइनस जिसमें एक पूरा जो स्ट्रक्चर है एक पूरा कप बन गया है, इनर डीप कप, जिसके जो सबसे डीप में यहाँ पर गाइनोशियम चला गया और दूसरे पार्ट है इसके ऊपर है। ये एपिगाइनस पोजीशन कहलाती है। लेकिन इसमें एस्क्लेपेडेसी के अंदर हाइपोगाइनस सुपीरियर ओवरी यहाँ पर देखने को मिलती है। और यहाँ पे जो दलपुंज है वो 5 होते हैं और ये कोर्स्पर्शी कंडीशन इसके अंदर पाई जाती है। ये कोर्स्पर्शी ये होते हैं, कोर्स्पर्शी एक दूसरे को स्पर्श करते हुए। और ये जो है ये सबसे पहले हम कैलिक्स इसमें इम्ब्रिकेट या क्विनकिंशियल मिलता है, लेकिन यहाँ पर ये कैलोट्रोपिस प्रोसेरा जिसके अंदर इम्ब्रिकेट और ये डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट में जिसमें जो डॉर्सल सरफेस पर जो सेपल्स है वो उसके दोनों छोर बाहर है और सबसे नीचे एक इसके दोनों बाहर है और 3 ट्विस्टेड है, तो ये कहलाएंगे डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट टाइप का इसमें सेपल्स मिलते हैं। और यहाँ पर एक ग्लैंडुलर यहाँ पर भी एक स्केल भी पाया जाता है। और जो करोला है ये भी 5 है और ये ट्विस्टेड हैं और जुड़े हुए हैं, गैमोसेपल्स में है ये और जुड़े हुए होते हैं, कैलोट्रोपिस में भी ये जुड़े हुए हैं। और इसके जो दलपुंज के उसमें कुछ आउट ग्रोथ पाई जाती है जिसे कोरोलिना कोरोना कहा जाता है, और ये अलग अलग आकार के अलग स्पीशीज में अलग हो सकते हैं। और यहाँ पर जो पुमंग या एंड्रोशियम है ये 5 ही होते हैं, दल पुंज के इक्वल होते हैं। और ये यहाँ पर इसका जो फिलामेंट है वो आधार लग्न है, आधार से ये जुड़े हुए होते हैं, आधार से ये जुड़े हैं इसमें, इसके आधार से ये जुड़े रहते हैं। और दूसरा कि इनमें गाइनोस्टीजियम
इनके अंदर देखने को मिलती है कि ये दोनों जुड़ के एंड्रोशियम और गाइनोशियम एक गाइनोस्टीजियम बनाते हैं। और ये जो गाइनोस्टीजियम के अंदर यहाँ पर टू 5 एंड्रोशियम ये एक जुड़ के और सेंटर में इसके अंदर बीच में गाइनोशियम आ जाता है। और एंड्रोशियम जिसमें ये 5 है और जनरली ये 2 प्रकार के पाए जाते हैं, जैसे कि एस्के एस्क्लेपियास कैलोट्रोपिस में पाए जाते हैं। ये इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। और ये एक संघी है, साथ में मोनोडाल्फिसिटी पाई जाती है। और फिलामेंटा मिलकर एक ये फिलामेंट मिलकर एक नाल का निर्माण करते हैं और ये जायम को घेरे हुए रहते हैं। और ये पेंटा एंगुलर स्थिति और एक ऊपर की तरफ यहाँ स्टिग्मेटिक डिस्क यहाँ पर बनती है, और जिसे हम गाइनोस्टीजियम कहा जाता है। और परागकोश ये विशिष्ट प्रकार के पॉलिनिया बनाते हैं। और ये जो पॉलिनिया जो स्ट्रक्चर बनता है यहाँ पे, जिससे हम पॉलिनिया आपस में जुड़ जाते हैं और ये एक विशिष्ट संरचना ट्रांसलेटर का ये निर्माण कर रहे हैं। और ये जो ट्रांसलेटर का निर्माण कर रहे हैं, इसके जो पार्ट्स हैं, इसमें ऊपर ऊपर जो 2 लूप्स यहाँ दिखाई दे रहे हैं, इसको कार्प्यूस्कुलम कहते हैं। और 2 धागे जैसी जो संरचना है वो रेटिक्यूलम, और नीचे यहाँ पर नीचे 2 पोलाइनिया यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। तो इस तरह की संरचना ये इसमें एंड्रोशियम के अंदर बन रही है। और दूसरी स्थिति में इसमें पेरिप्लोका के अंदर बनती है, और ये क्रिस्टोस्टीपिया में भी पाई जाती है। इसके अंदर 5 जो इसके एंथर है वो वृत्तिकार के ऊपर के आसपास से संलग्न रहते हैं, और चम्मच के आकार का यहाँ पे ट्रांसलेटर होता है जिसके 2 भाग होते हैं। और परागकोश के बीच यहाँ पर इसके स्टिग्मा पर कनेक्टिक के द्वारा ये थोड़ा बाहर की ओर निकला हुआ रहता है। और चिपकने वाली डिस्क इसमें परागकण ट्रेटेड के रूप में व्यवस्थित रहते हैं। तो इस तरह की संरचना इसमें पाई जाती है। और यहाँ पर एक जो संरचना इसमें देखने को मिलती है गाइनोस्टीजियम के बाहर, जिसे स्टेमिनल कोरोना कहा जाता है। ये इस फैमिली का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, जिससे ये कोरोना बनता है। किरीट विशिष्ट अपेंडिसेस है और ये इनके अंदर बनता है। गाइनोशियम ये बायकार्पेलरी है, और ये जिसमें 2 कार्पल्स हैं और ये दोनों ही सेपरेट हैं। और यहाँ पर इनमें जो विजान्यास या प्लेसेंटेशन है वो मार्जिनल है। दोनों जहाँ पे डिफरेंट कार्पल एक दूसरे के छोर जहाँ मिलते हैं वहाँ पे एक एक्सिस बनती है जिस पर ओव्यूल लगे हुए हैं। और ये 2 वृत्तिकार पे स्टाइल अलग अलग एक साथ रहती हैं, लेकिन ये एक दूसरे से अलग है। और ओवरी यहाँ पर सुपीरियर ओवरी पाई जाती है। और पॉलिनेशन यहाँ पे कीटों से होता है, फ्रूट फॉलिकल, और बीज के ऊपर एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिससे कि इसमें डिस्पर्सल में ये काम करते हैं। और इनकी जो एफिनिटी है वो एपोसाइनेसी से इसमें रिजम्बल करती है। और इनके अंदर इसकी जो एफिनिटी है वो एपोसाइनेसी से काफ़ी समान कैरेक्टर रखते हैं, जैसे कि इसमें 5 एंथर्स होते हैं, और ये साथ में ये इसमें दलपुंज के साथ में जुड़े हुए हैं। और लेकिन एस्क्लेपेडेसी के अंदर ये स्टिग्मा वृत्तिकाक से ये संलग्न होते हैं। और इनमें
इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर स्टेम में भी जो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है कि इसमें यहाँ पे एम्फीफ्लॉइक कंडीशन पाई जाती है और साथ में ये बायकार्पेलिटी, ये दोनों ही एक ही सीरीज़ के अंदर रखे हैं। लेकिन कुछ कैरेक्टर जो डिफरेंट है कि एपोसाइनेसी में पॉलन्स एंथर फ्री है और ये यहाँ पे स्टिग्मा से जुड़े हुए होते हैं और परागकण यहाँ पर पृथक होते हैं एपोसाइनेसी में और ये ट्रीटेड के रूप पराग पिंडों में पॉलिनिया के अंदर रहते हैं और ये यहाँ पर ट्रांसलेटर एब्सेंट है एपोसाइनेसी में या ट्रांसलेटर जैसे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। तो कुछ डिफरेंट स्ट्रक्चर यहाँ देखने को मिलते हैं और फ्लोरल फार्मूला में ये कैलोट्रॉपिस का जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है जिसके अंदर 3 यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, इसके ब्रैक्ट्स हैं और ब्रैक्टियोलेट यहाँ पे प्रेजेंट है, 2 में एंड्रोशियम गाइनोशियम प्रेजेंट है और इसलिए इसमें पुष्प सूत्र में ये दोनों ही चिन्ह यूज़ करते हैं। एक्टिनोमॉर्फिक कंडीशन है, K5 है, सेपरेट है और ये डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट या अवरोही कोर छादी के रूप में ये विन्यासित है। साथ में C5 है, जुड़े हुए ब्रैकेट में आएगा और A और C करोला और एंड्रोशियम जुड़े हुए हैं और गाइनोशियम और एंड्रोशियम जुड़े हुए हैं तो इस दोनों के बीच में भी ऊपर चिन्ह आएगा और सुपीरियर ओवरी है तो इसमें नीचे चिन्ह आएगा और 2 है और ये दोनों सेपरेट होती हैं। और इसके जो आर्थिक महत्व है इनकी इसमें कि ये कुछ ऑर्नामेंटल प्लांट्स में इसमें है कुछ और जिसके अंदर एस्क्लेपियस पियास क्यूरा सेविका और कुछ और प्लांट्स हैं और औषधीय मेडिसिनल वैल्यू भी है। इनकी पत्तियों में दमे या एस्थमेटिक प्रॉब्लम के लिए इनको यूज़ किया जाता है और बहुत छाल से इन पेरिप्लासिन पेरिप्लोका ग्रेका से छाल से पेरिप्लासिन प्राप्त होता है जो एज ए हार्ट के टॉनिक के रूप में काम करता है और फाइबर मिलता है इनकी जिससे रस्सियाँ रॉप मिलती है एस्क्लेपियास इरिक्योकार्प से ये मिलती है और कैलोट्रॉपिस प्रोसेरा और कैलोट्रॉपिस जाइजेंसिया के तने से रेशे जो मछली को पकड़ने के लिए जाल बनते हैं और इनके प्लांट से कुछ स्पीशीज़ से रबड़ भी बनता है जिनकी गुणवत्ता काफ़ी होती है और मार्सडेनिया टिक्टोरिया की पत्तियों से नील इसमें डाई भी प्राप्त होती है।